कुमकुमादी ऑयल बेस्ट सीरम है, बेस्ट ऑयल है मिलाज़मा ट्रीटमेंट के लिए, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज मैं आपसे कुमकुमादी ऑयल का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल 3 साल से भी लंबे समय के लिए किया है और आज भी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुमकुमादी ऑयल का उपयोग कैसे करें जिससे इसका भरपूर फायदा आपको मिल सके, और इसका रिजल्ट आपको कितने दिनों में देखने के लिए मिल सकता है, कुमकुमादी ऑयल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और कौन से ब्रांड का कुमकुमादी ऑयल बेस्ट है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज हम बात कर रहे हैं कुमकुमादी ऑयल की, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे हिसाब से कुमकुमादी ऑयल बेस्ट सीरम है, बेस्ट ऑयल है मिलाज़मा ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेरी झाइयों को ठीक करने में भी कुमकुमादी ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और मैं आज भी लगातार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कुमकुमादी ऑयल के अंदर चंदन, उशीर, मुलेठी ऐसी कई सारी हर्ब्स हैं जो कि ना सिर्फ पिगमेंटेशन को ठीक करती हैं बल्कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी फाइन लाइंस को भी ठीक करता है। कुमकुमादी ऑयल डार्क सर्कल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, मतलब ओवरऑल ये आपकी सारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है और आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है। तो अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करें। कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और इसके इस्तेमाल के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है रात का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फेस पे ऑयल लगाकर दिन में नहीं जाना चाहिए, सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप किसी भी ऑयल को लगाते हो तो उसका बेस्ट टाइम है कि आप रात को लगाओ। तो इसे लगाने के लिए आपको चेहरा अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर 4 से 5 बूंदे लेकर पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से करीब 10 मिनट के लिए मसाज करो। मसाज करने के बाद जो एक्सेस ऑयल है उसको आप कपड़े से या फिर कॉटन से पोंछ दें। उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना, रात भर चेहरा ऐसे ही छोड़ना है और सुबह उठकर आप गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करने से आपको कुमकुमादी ऑयल का रिजल्ट जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, क्योंकि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो ऑयल का जो डीपर लेयर में पेनिट्रेशन है वो अच्छे से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब ऑयल से मसाज करते हैं तो वो स्किन की अंदर की परतों में जाए और जाकर अंदर से आपकी झाइयों को ठीक करे, इसके लिए आपके स्किन की जो सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड हो, ये जरूरी है। तो जब आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी वानी अच्छे से पिएं। अब हम बात करते हैं कि आपको इसका रिजल्ट कितने दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात डिपेंड करती है कि आपकी झाइयां किस टाइप की हैं। अब इसके लिए मैं चाहूंगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ मिलाज़मा देखें, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो हम बात कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा। तो जिन लोगों को एपिडर्मल टाइप ऑफ मिलाज़मा यानी त्वचा की ऊपरी सतह वाली झाइयां हैं, उनको इसका रिजल्ट जल्दी देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 15-20 दिन इस ऑयल का इस्तेमाल करें और उसके बाद इनके चेहरे पर ग्लो आने लगे और झाइयां हल्की होने लगे। लेकिन इसी के विपरीत जिन लोगों को डर्मल या मिक्स टाइप यानी कि त्वचा की डीपर सतह वाला मिलाज़मा है, उनको रिजल्ट दिखने में लंबा टाइम लग सकता है। अब आपके स्किन के अंदर मिलाज़मा कितनी गहराई में है या फिर आपके स्किन में डैमेज कितना ज्यादा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट कितने दिनों में देखने के लिए मिले। तो इसमें आपको 3 महीने से लेकर 1 साल का समय भी लग सकता है। जैसे मेरे केस में मुझे 1 साल तक कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। 1 साल तक मेरी झाइयां डार्क ही होती गईं। 1 साल के बाद मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो जिन लोगों को डर्मल या फिर मिक्स टाइप ऑफ मिलाज़मा है, जब वो कुमकुमादी ऑयल का मसाज करना स्टार्ट करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि शुरुआत में तो उनकी झाइयां और भी काली होने लगती हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं वो इससे डर के ऑयल का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट को वहीं पे रोक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, उससे मसाज करते हैं, तो ये ऑयल आपकी डीपर लेयर्स के अंदर जाता है और जाकर वहां से हीलिंग करना स्टार्ट करता है, आपकी झाइयों को वहां से ठीक करना स्टार्ट करता है।
जिससे वो झाइयां डीपर लेयर से निकलकर धीरे धीरे ऊपरी सतह की तरफ आने लगती हैं। तो जब वो झाइयां डीपर लेयर से निकलकर अंदर से निकलकर बाहर की तरफ यानी ऊपरी सतह की तरफ आ रही होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी झाइयां और भी डार्क हो रही हैं, काली हो रही हैं। लेकिन जब एक बार आपकी स्किन पूरी तरीके से हील हो जाती है और जो सारी झाइयां अंदर की तरफ है वो ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, उसके बाद आपकी झाइयां फटने लगती हैं। मतलब आपकी झाइयों में आपको अगर एक सार सा पैच है तो आपको लगेगा कि उसमें क्रैक आ रहा है, या फिर बीच बीच में से नॉर्मल स्किन के पैचेस दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपकी झाइयां फटेंगी और उसमें से फिर पैचेस गायब होने लगेंगे। तो जो लोग भी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्र रखें, टाइम लग सकता है लेकिन इसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। जो लोग विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं कि कुमकुमादी ऑयल का साइड इफेक्ट क्या है। तो कुमकुमादी ऑयल का कॉमन साइड इफेक्ट है कि ये पोर्स को बंद कर सकता है और एक्ने प्रोड्यूस कर सकता है। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है, उन्हें ज्यादा सावधानी से इस ऑयल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब किस तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि ये साइड इफेक्ट ना हो, आपको एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, आपके पोर्स बंद ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयल इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही आपको अपने पोर्स को क्लियर करना है। इसके लिए आपको डेली स्टीम लेना है। स्टीम लेने का जो टाइम होता है आपको शाम का या रात का रखना है, क्योंकि उसके बाद आपको स्टीम लेने के बाद आपको बाहर नहीं निकलना, क्योंकि स्टीम लेने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और अगर आप बाहर जाएंगे तो उनके अंदर डस्ट या फिर और कुछ बैक्टीरिया ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली शाम के टाइम पे स्टीम लेना है। 7 से 10 मिनट के लिए स्टीम लो प्रॉपर तरीके से। स्टीम लेने के बाद आपको ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारने हैं या फिर आइस लगाना है। मतलब एक बार तो हम स्टीम लेकर पोर्स को ओपन करेंगे, फिर ठंडे पानी से या फिर आइस से पोर्स को बंद करेंगे। तो ऐसा डेली करने से जो भी आपके पोर्स के अंदर गंदगी है वो सारी बाहर आ जाएगी। इसके अलावा हफ्ते में आपको 2 बार हल्के हाथों से स्क्रब भी करना है, ताकि जो भी आपकी डेड सेल्स हैं वो भी निकल जाएं। तो इस तरीके से जब हफ्ते या 10 दिन में आपको लगे कि आपके पोर्स अब पूरी तरीके से क्लीन हो गए हैं, उसके बाद ही आप कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। और जिन लोगों को एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है वो कुमकुमादी ऑयल ना लगाएं, उनकी एक्ने की प्रॉब्लम और भी बिगड़ सकती है। तो आप पहले एक्ने का ट्रीटमेंट लें, एक्ने को ठीक करें, और जब एक बार आपका एक्ने पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो इसी प्रिकॉशन के साथ, मतलब स्टीम आपको लेना है बीच बीच में ताकि आपकी स्किन क्लियर रहे, आप कुमकुमादी ऑयल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लैक हेड या व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है वो भी पहले स्टीम लेकर अपने ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को क्लियर करें, उसके बाद ही कुमकुमादी ऑयल लगाना स्टार्ट करें। नहीं तो जो आपके ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, ये एक्ने का रूप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्टीम लेकर चेहरा साफ करके उसके बाद कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्ने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी बीच बीच में भी आप यानी हफ्ते में 2 बार स्टीम लेते रहें, ताकि अगर आपके कुछ पोर्स बंद हो रहे हैं तो वो ओपन हो जाए, चेहरा क्लियर रहे। स्टीम लेने का आपको एक और फायदा मिलेगा कि स्टीम लेने से पोर्स ओपन होते हैं और स्किन हाइड्रेटेड होती है, जिससे जब आप ऑयल लगाते हैं तो ऑयल का पेनिट्रेशन डीपर लेयर तक होता है, यानी इससे कुमकुमादी ऑयल आपकी स्किन की गहराई तक जाती है, इसका इफेक्ट आपको बढ़कर मिलता है। तो आप इस तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करें और झाइयों से भी छुटकारा पाएं और एक्ने की प्रॉब्लम से भी बचें। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांड का कुमकुमादी ऑयल सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, हर ब्रांड तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 2 ही ब्रांड इस्तेमाल किए हैं जो कि मुझे इक्वली अच्छे लगे। मैं नहीं कह सकती कि ये अच्छा है ये बुरा है, दोनों एक जैसे अच्छे लगे। जिसमें पहला है व्यास फार्मा का और दूसरा है ऊंझा फार्मा का। ये दोनों ही कुमकुमादी ऑयल काफी बजट फ्रेंडली है और आपको 130 से लेकर 150 की रेंज में मिल जाते हैं। आपकी एक बोतल करीब 1.5 से 2 महीने तक आराम से चलती है। तो जिन लोगों को लगता है कि कुमकुमादी ऑयल बहुत महंगा है, वो इन फार्मेसी की कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट्स को पाएं। हो सकता है कि आपको किसी और ब्रांड का कुमकुमादी ऑयल ज्यादा सूट करे, क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया कोई और ब्रांड, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से ये ही 2 ब्रांड बेस्ट है, दूसरों की ओपिनियन इस पे अलग अलग हो सकती है। तो उम्मीद है आपको कुमकुमादी ऑयल पर ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप अच्छे से समझ सके होंगे कि कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल कैसे करें, इसके साइड इफेक्ट से कैसे बचें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा सजेस्ट किया हुआ ब्रांड भी आप इस्तेमाल करें।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।